हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस Moodle प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सो डू यू नो अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों मैटर करता है हमारे लिए एंडोक्राइन सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन करना। तो इन सभी पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाली डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि हमारे बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सॉरी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि हमारे बॉडी के विभिन्न भागों में स्थित है। जैसे कि अगर हमारे ब्रेन की बात की जाए तो हमारे ब्रेन में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड इज देयर। अगर हमारी नेक की बात करें, गले की बात करें, तो वहाँ पे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक ग्लैंड है जिसको हम पैनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। और नेक्स्ट आती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। टेस्टिस एंड ओवरी ऑल्सो वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दे ऑल्सो रिलीज सेक्स हार्मोन। चलिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, इट इज़ नॉट ओनली अ एंडोक्राइन ग्लैंड। यह केवल एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही नहीं है। दिस इज ओनली ग्लैंड, ये केवल एकमात्र ऐसी ग्रंथि है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही रूप में काम करती है। क्लियर? चलिए, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलके क्या परफॉर्म करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम परफॉर्म करता है, यानी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के कुछ बेसिक डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूँगी। पहला डिफरेंस जो हमें देखने को मिलेगा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, दैट इज विच काइंड ऑफ सिग्नल्स प्रोड्यूस। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो काफ़ी फास्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमें केमिकल सिग्नल्स देखने को मिलेंगे और वो थोड़े से स्लोअर होते हैं कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। दूसरा जो डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है दोनों सिस्टम में, अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसका जो इफेक्ट होगा वो लोकलाइज्ड होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके हाथ में कहीं सुई चुभी है, तो उसका जो पेन है वो आपको लेग में फील नहीं होगा, आपके पाँव में फील नहीं होने वाला। जहाँ पेन चुभी है उसी लोकल एरिया में आपको पेन फील होगा, वहीं आपको सेंसेशन होगा। तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे वहाँ से। तो इस तरह के इम्पैक्ट को क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड। क्लियर? वहीं अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो वाइड स्प्रेड होगा, सस्टेन रहेगा इम्पैक्ट। चलिए, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको यहाँ पे वाइड स्प्रेड का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली। यहाँ पे मान लीजिए एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है इमरजेंसी कंडीशंस में। ठीक है? तो ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इसका इम्पैक्ट हमारे आंखों पे या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे देखने को मिलेगा। नो, ओवरऑल बॉडी पे हमें इसके इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। और किसी पर्टिकुलर एक जगह पे ना होके ये इम्पैक्ट जो होगा, इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो वाइड स्प्रेड रूप में देखने को मिलेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लोकलाइज्ड इफेक्ट आता है और कैसे वाइड स्प्रेड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो रेस्पॉन्सेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। क्लियर? और वहीं एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग रेस्पॉन्सेस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। मीन्स कुछ सेकंड से लेकर कई घंटों तक हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं विच इंक्लूड इन अ एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप देख सकते हैं देयर आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। दीज ऑल आर इंक्लूड इन एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि ओवरी और टेस्टिस जो है क्या वो एंडोक्राइन ग्लैंड है? यस, इट इज ऑल्सो वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिन्हें हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, और ये कई सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं ये सेक्स हार्मोन। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या फंक्शंस किए जाते हैं हमारी बॉडी में इस एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा,
तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कई सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करने में ही हमारे दो सिस्टम काम करते हैं। उसमें से हम एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं कि ये क्या क्या पर्टिकुलर परफॉर्म करता है काम, जिसमें पहला आता है होम्योस्टैसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टैसिस? यानी कि हमारी बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर कह लो, हमारा ब्लड शुगर लेवल कह लो, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अमाउंट है, एडिक्वेट अमाउंट, वो एक स्टेबल अमाउंट रहना चाहिए, ऑप्टिमम अमाउंट में रहना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाए तो क्या आप नॉर्मल रह पाएंगे? नो। तो नॉर्मल सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए जो एक समान एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में रहना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस बोलते हैं। क्लियर? तो होम्योस्टैसिस बनाए रखने के लिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर हम ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे जो सेल्स में डिफरेंट बॉडी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो अन्य हैं, उनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। यानी कि हमारी जो शरीर की ग्रोथ है या हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट और कंट्रोल करने में एंडोक्राइन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, यानी कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारे ओवुल्यूशन, स्पर्म्स प्रोडक्शन, ओवम का निर्माण, ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारे जो काम है, ये रेगुलेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्स हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एंड ओवरीज। एंड ये हार्मोन टेस्टिस और ओवरी से किस तरह से रेगुलेट होंगे, उसके लिए दूसरी ग्रंथि काम करती है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि कुछ रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज करके टेस्टिस एंड ओवरीज को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मूड एंड साइकिल्स। आपने देखा होगा हम एक जैसे मूड में नहीं रहते हैं। कभी हमें काफ़ी खुशी फील होती है, यानी कि हम हैप्पीनेस में रहते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं किसी न किसी बात को लेके। तो हमारे जो मूड स्विंग्स हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम कहीं ना कहीं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। यानी कि अगर हम हैप्पी हैं, दैट मीन्स हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हैं, और अगर हम दुखी हैं तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा है। और इसी तरह से हमारा जो स्लीप साइकिल है, हमारा जगने और हमारे सोने का जो पैटर्न है, वो भी डिसाइड होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से। चलिए, तो ये मैंने बात की कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपकी कितना इम्पॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है, और नर्वस सिस्टम की मदद से हमारे जितने भी ओवरऑल बॉडी फंक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करता है? रेगुलराइज करता है। ठीक है? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस एंडोक्राइन सिस्टम की एक एक ग्लैंड के बारे में। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सो अच्छे से इन वीडियोस को रिवाइज कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिस्कशन फोरम पे अपना क्वेरी डाल सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो आई होप अच्छे से आपको ये सब समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक यू।